मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जन अभियान देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत बना रहा है और 140 करोड़ देशवासियों के विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टैरिफ को लेकर देश चिंतित था, क्योंकि अमेरिका में किसान हजारों हेक्टेयर में खेती करते हैं, जबकि हमारे किसान कुछ एकड़ में। वहां लागत कम और पैदावार ज्यादा होती है, जिससे उनका अनाज आने पर हमारे किसानों के दाम गिर जाते हैं। इसलिए तय किया गया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने विपक्ष के वोट चोरी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और विकास देखकर वह बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन लोग उसकी सच्चाई समझ चुके हैं। बिहार में बाढ़ से हालत गंभीर है, जहां गंगा, गंडक, सोन, कोसी, महानंदा और बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। 10 जिलों में 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, खगड़िया और पटना सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 31 जुलाई 2025 को उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष के 146 सांसदों का हस्ताक्षरित नोटिस मिला, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कई सांसदों ने दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक के साथ सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया है। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड हो, वे अब चुनाव आयोग और ईवीएम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हार के बाद आत्ममंथन करने के बजाय बार बार संवैधानिक संस्थाओं को दोष देने का आरोप लगाया। असम में दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्वतंत्रता दिवस से पहले ब्रह्मपुत्र नदी में असम पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए गश्त तेज कर दी है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी तरह की आशंका को रोका जा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता पर भारत पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, ब्रह्मोस हमारे पास है और ऐसी धमकियों को बकवास करार दिया। ओवैसी ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन जल्द यात्रा शुरू करने वाला है, जो रेलवे सफर को साफ, हरित और भविष्य तैयार बनाएगा। ये कदम टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। उत्तराखंड के धराली में प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीमों ने भौतिक तकनीकी मदद से खोज अभियान जारी रखा है। फंसे हुए लोगों को खोजने और सुरक्षित निकालने के लिए खुदाई और बचाव कार्य चल रहे हैं। एसएआर ऑपरेशंस के तहत कई स्थानों पर खुदाई की गई।